भगवान श्री कृष्ण 17 बार जीत गए जरासंध से। बोलो हाँ। 18वीं बार मैदान छोड़ के भाग गए। बोलो हाँ कि ना। जीत जाने वाले कन्हैया क्यों हार गए? क्योंकि इस बार जरासंध पंडित जी लोगों को बंदी बना दिया अपने राज्य में और बोला कि बताओ मैं जीतूंगा कि हारूंगा। पंडित जी बोले कि बोल दूंगा कि हारूंगा तो मार डालेगा। तो डरने के मारे बोल दिया आप जीत जाओ। तो बोले जेल में रहो, मैं जीत गया तो आकर के पांव पूछूंगा तुम्हारे और इनाम दूंगा, और हार गया तो सीधा गर्दन काटूंगा। अब सारे ब्राह्मण डर गए। जरासंध बड़ा पहलवान राजा। जरासंध कौन है? कंस के ससुर। समझ रहे? अस्थि प्राप्ति के पिता। अस्थि प्राप्ति के पिता। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और इनके पिता। दामाद बड़ा ताकतवर था, भगवान ने मार डाला। तो जरासंध बोले मेरे दामाद को मार दिया, मैं मारूं कृष्ण को। तो कृष्ण से लड़ने जाए, भगवान हरा दे, फिर मुंह लटका के आ जाए, फिर सेना तैयार करे, दम बांधे, फिर जाए, भगवान फिर हरा दे, फिर आ जाए। अब की बार ब्राह्मणों को बुलाया, सवाल मैं हारूंगा कि जीतूंगा? पंडित जी बोले जीतूंगा। अब गया सेना तैयार लेकर, सारे पंडित जी बोले हे भगवान अब हार जाना, आप नहीं हारोगे तो फिर हम हार जाएंगे। ब्राह्मणों की रक्षा हो। सोचिए हमारे भगवान कैसे। कल हमने आपको बताया था कि जहां झूठ की जरूरत पड़ी भगवान ने वहां झूठ बुलवाया, और जहां हारने की जरूरत पड़ी, कई बार जरूरी नहीं है कि जीतने से ही जीत होती है, कई बार हारने से भी जीत हो जाती है। नहीं, कई बार झुकने से भी जीत हो जाती है। ये मैसेज कृष्ण दे रहे हैं, हारना भी कहीं जरूरी हो जाता। बाप से तुम्हारी लड़ाई चल रही है तो बाप से जीतने की कोशिश ना करना, बाप से हार जाओ। पत्नी से लड़ाई चल रही है, पत्नी से जीतने की कोशिश ना करना है, तो आप हार जाया करो ना, सीधा हार मान लो, सॉरी शक्तिमान, सीधा ही बोल दो। जीत वैसे भी ना पाओगे। कौन जीता है कि तुम जीतोगे? काहे तुम्हारी शादी होगी भैया? हो जाएगी तो जीतना मत। किससे? घर वाली से। हार जाना है। वैसे भी पुरुषों को स्त्री ही हराती है। बोलो हाँ। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को जिन्हें देवराज इंद्र ना हरा पाए, उन्हें स्त्रियों ने हरा दिया केवल मुस्कुरा के। बोलो हाँ। हल्के में ले रहे हो मैया जी को? हैं? हमारी मैयाएं तो ना धनुष ना बाण, केवल मुस्कुराएं तो आदमी मर जाए। नहीं, सूप न खाई राम जी के सामने मुस्कुराती हुई, वो तो राम जी थे कि नहीं मरे उस पर। कोई और होता तो सूप न खा पे मर जाता। बोलो हाँ। और आज गली गली कितनी सूप न खाए हंस हंस के मारे डाल रही हैं। लड़के पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे छोरे को कोई हंस हंस के बुला रही है, वो देखो कम नंबर ले आया। फिर कितना भी बड़ा पुरुष बोले कि मैं बलवान, काय का बलवान? पुरुष बलवान नहीं है, स्त्री बलवान है। धरती पर कोई पुरुष ऐसा नहीं जो स्त्री से हारा ना हो। इसलिए हमारे यहाँ स्त्री को शक्ति कहते हैं, शक्ति स्वरूपा है। इसलिए तुम वैसे भी जीत ना पाओगे, तो मीठी हार स्वीकार कर लो। काहे लड़ते रहते हो? लड़ने भड़ने में कुछ रखा नहीं है, समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, सब कुछ जाएगा। लड़ने में केवल जाना है, आना। समझदार लोग लड़ते नहीं। जहां जरूरत लड़ाई की है तो राम जी भी लड़े भी रावण से। युद्ध बिना जब नहीं हो तो फिर क्या करें? वहां लड़ो। राम भी रावण से ही लड़े, सीता जी से नहीं। रावण भी राम से लड़ा, मंदोदरी से नहीं। बस आप लोग हैं कि जिन विधर्मियों से लड़ना चाहिए उनसे ना लड़के घरवाली से लड़ते रहते। आया और पत्नी को एक थप्पड़ जमा दिया, चट। कुछ पुरुष होते हैं पत्नियों को मारते रहते हैं। काहे मारते हो निर्बल को? इसलिए समझदारी है कि हार जाओ। तो हुआ यही। भगवान श्री कृष्ण 17 बार जीत गए जरासंध से। बोलो हाँ। 18वीं बार मैदान छोड़ के भाग गए। बोलो हाँ कि ना। जीत जाने वाले कन्हैया क्यों हार गए? क्योंकि इस बार जरासंध पंडित जी लोगों को बंदी बना दिया अपने राज्य में और बोला कि बताओ मैं जीतूंगा कि हारूंगा। पंडित जी बोले कि बोल दूंगा कि हारूंगा तो मार डालेगा। तो डरने के मारे बोल दिया आप जीत जाओ। तो बोले जेल में रहो, मैं जीत गया तो आकर के पांव पूछूंगा तुम्हारे और इनाम दूंगा, और हार गया तो सीधा गर्दन काटूंगा। अब सारे ब्राह्मण डर गए। जरासंध बड़ा पहलवान राजा। जरासंध कौन है? कंस के ससुर। समझ रहे? अस्थि प्राप्ति के पिता। अस्थि प्राप्ति के पिता। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और इनके पिता। दामाद बड़ा ताकतवर था, भगवान ने मार डाला। तो जरासंध बोले मेरे दामाद को मार दिया, मैं मारूं कृष्ण को। तो कृष्ण से लड़ने जाए, भगवान हरा दे, फिर मुंह लटका के आ जाए, फिर सेना तैयार करे, दम बांधे, फिर जाए, भगवान फिर हरा दे, फिर आ जाए। अब की बार ब्राह्मणों को बुलाया, सवाल मैं हारूंगा कि जीतूंगा? पंडित जी बोले जीतूंगा। अब गया सेना तैयार लेकर, सारे पंडित जी बोले हे भगवान अब हार जाना, आप नहीं हारोगे तो फिर हम हार जाएंगे। ब्राह्मणों की रक्षा हो। सोचिए हमारे भगवान कैसे। कल हमने आपको बताया था कि जहां झूठ की जरूरत पड़ी भगवान ने वहां झूठ बुलवाया, और जहां हारने की जरूरत पड़ी, कई बार जरूरी नहीं है